कल 30 किए थे, आज नेक्स्ट 30 करते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि नहीं है, कलानिधि गोविंद की है। रसिक प्रिया, सूड प्रबंध और नृत्य रत्नकोश, ये तीनों ही कुंभा की रचनाएं हैं। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका, कामरा रतिसार, सूड प्रबंध, हरिवार्तिका, राग कल्प द्रुम ग्रंथ, ये कुंभा के रचित ग्रंथ है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात के मध्य। 1456 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। इस संधि के अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण और विजय उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लेना है, लेकिन यह असफल हुआ। 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक तो महाराणा उदय सिंह ने बसाया था उदयपुर शहर को। प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? चावंड में थी। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड के पास बांडोली गांव के निकट प्रताप की छतरी है, जो कि 8 खंबा छतरी है। और चावंड जो राजधानी रही 1585 से 1615 तक रही, पूरे 30 साल तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही। प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ 1572 को। और उनके बेटे अमर सिंह का राज्याभिषेक जहाँ वो मतलब वो अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड में हुआ, जहाँ प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में। अकबर के चित्तौड़ पर अटैक के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह थे। कर्नाटोड के अनुसार मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध, कौन सा युद्ध है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। किसने? कर्नाटोड ने। 1582 में प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह और मुगल सेना का सुल्तान खान ने किया, और प्रताप की सेना यानी अमर सिंह इस युद्ध में विजयी रहे। कुंभा रचित ग्रंथ है तो आपको पता है संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्धा प्रबंध, ये कुंभा के हैं। और कला निधि जो है वो गोविंद का है। गोविंद की एक अन्य पुस्तक है द्वार दीपिका, जो कि कई बार एग्जाम पूछ ली जाती है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खान था। जमा भट्टो वाला वो सीक्वेंस है। जलाल खान को अगस्त 1572 में, अप्रैल 1573 में मानसिंह को, अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और प्रताप की सेना के जो हाथी लड़े थे या वीर गति को प्राप्त हुए वो कौन कौन थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुख, गजराज। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? भामाशाह को, क्योंकि इन्होंने कुछ सम्मति महाराणा प्रताप को दी थी। किसने 1303 के चित्तौड़ अटैक किया, जिसके कारण पद्मिनी को जौहर करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने चित्तौड़ पर 1303 में अटैक किया, और इसमें रावल रत्न सिंह जो थे उन्होंने केसरिया किया। कौन सा सत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, ये भी सही है। मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था, सही है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य 1528 में लड़ा गया, ये गलत है, क्योंकि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 रूपवास बयाना भरतपुर में हुआ था। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तुलुगमा पद्धति अपनाई। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ की किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो
तो औरंगजेब ने राज सिंह से सहायता प्राप्त करने की उम्मीद रखी थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना भरतपुर 1527 राणा सांगा विजयी। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय मिला? तो कुंभलगढ़ में। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे औरंगजेब ने 1669 में 1669 में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह किया और जोधपुर का जो बाद में शासक बना था अजीत सिंह, उसको भी शरण दी थी। ये कई कांड थे इसके विरोध करने के। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गोहिल वंश का, रतन सिंह गोहिल था। अकबर द्वारा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भगवान दास ने किया, जो अक्टूबर 1573 में राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। 1527 में हुआ था बयाना का युद्ध। रूपवास भरतपुर 17 मार्च 1527। इसमें यह जिहाद घोषित कर दिया, गाजे की उपाधि धारण की, तुलुकमा पद्धति अपनाई। किसमें? खानवा के युद्ध में। राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680। राजसमंद वाले। वह कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? महाराणा कुंभा था। राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने कभी नहीं झुका? तो कई शासक थे, जैसे महाराणा प्रताप था, महाराणा सांगा थे, रावचंद्र सेन थे। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उसके बड़े पुत्र उदय या उदयकर्ण ने 1468 में कर दी। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, हाकिम का सूर। 1567-68 चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। जयमल फतेह थे और बाद में अकबर ने आगरा के किले में जयमल फतेह की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाई थी और वहाँ पे खड़ी करवाई थी। कुंभा किस वाद्य यंत्र में दक्ष था? तो वीणा बजाता था। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा और बादल क्रमशः क्या रिश्ता था? गोरा उसका चाचा था, बादल उसका भाई था। किस राजवंश ने 7वीं सदी से 16वीं सदी तक चित्तौड़ पर शासन किया? तो सिसोदिया राजवंश था। तो आज के ये मैंने लगभग ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन हो गए। तो बाकी इस लेसन से संबंधित जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आगे के वीडियो में आएंगे। लगभग 30-35 और बचे हैं और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा।